जिस वक्त नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, जिस वक्त सारे मंत्री एक एक करके शपथ ले रहे थे, उसी बीच में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार कितने दिन एनडीए में टिकेंगे और नहीं टिकेंगे, इस बात पर बहुत पहले से बहुत सारे लोगों ने चर्चा की, लेकिन नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर संकेत दे दिया कि वो एनडीए में थे, हैं और रहेंगे। वो कौन सा संकेत है? बीच शपथ ग्रहण समारोह से नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा इशारा किया जिसने बता दिया कि नीतीश और एनडीए के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई है। नीतीश और मोदी की यह दोस्ती चाहकर भी कोई तोड़ नहीं पाएगा। हम जिसकी बात करें, आज आपने देखा, पिछली बार जब जेडीयू के 16 सांसद थे तब नीतीश कुमार चाहते थे कि ललन सिंह यानी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को वो मंत्री बनाए, लेकिन जब पिछली बार हमने देखा 2019 में ललन सिंह चाहकर भी मंत्री नहीं बन पाए, सिर्फ एक कोटा मिला था और वो था आरसीपी सिंह के नाम। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के सबसे फेवरेट, सबसे करीबी कहे जाने वाले ललन सिंह को सेंट्रल मिनिस्टर बनते हुए नीतीश कुमार अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। वैसे आपको यह भी बता दें कि बिहार कोटे से 8 मंत्रियों को इस बार मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। इन 8 मंत्रियों में से एक ललन सिंह भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जब नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था तब एकदम फ्रंट वाली कुर्सी दी गई थी, जहां मोदी बैठे थे, उसके ठीक उस मंच के ठीक सामने नीचे की तरफ नीतीश कुमार बैठे थे और पहला रो ही था जिसमें नीतीश कुमार को बैठाया गया था। यह एक तरीके से सम्मान था बीजेपी की तरफ से एनडीए के घटक दल होने के नाते जेडीयू को। लेकिन नीतीश कुमार ने उसी शपथ ग्रहण समारोह के बीच से कुछ ऐसी बात लिख दी जिसने मोदी और नीतीश की दोस्ती पक्की कर दी। वो कौन सी बात है, आइए जरा हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि कैसे नीतीश कुमार और मोदी की ये दोस्ती और गहरी हो गई और नीतीश कुमार ने गारंटी दे दी कि वो कहीं नहीं जाएंगे। आपको आपके सामने होगा, आपकी स्क्रीन पर, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तथा बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। देखिए, नीतीश कुमार को 2-3 भरोसा मिला है अब की बार। वो भरोसा क्या है? 16 सांसद जीतकर जो वो विशेष राज्य का दर्जा हासिल नहीं कर पाए, इस पर विचार करने का भरोसा मिला है एनडीए सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से खास तौर पर। पहला जो नीतीश कुमार की बहुत पुरानी मांग है, साल 2005 से वो ये मांग उठाते रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जो दूसरी मांग थी वो रेल को लेकर थी, मतलब नीतीश कुमार ने यह मांग उठाई थी कि बिहार में आने वाली ट्रेनों की हालत ठीक नहीं होती है, ट्रेनें कम चलती हैं। उस पर भी भरोसा मिला है कि केंद्र की सरकार जब गठन हो जाएगी सरकार का, उसके बाद इस पर विचार करेगी और बहुत हद तक इसे पूरा किया जाएगा, मतलब इसे पूरा किया जाएगा, ऐसा भरोसा केंद्र की तरफ से मिला है। और तीसरा जो नीतीश कुमार ने एक कोशिश की थी कि जातिगत जनगणना को उन्होंने करवाया था, उसके आंकड़े आए भी बिहार में, इस पर भी बहुत सारी राजनीति हुई। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको ज्यादा अवसर मिले। नीतीश कुमार बिहार में इसको लेकर कुछ नया करना चाहते हैं। तो यह भी भरोसा मिला है कि अगर आप पिछड़ी जातियों के लिए काम करते हैं, अगर आप अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं, तो आपको कोई रुकावट नहीं दी जाएगी, मतलब कोई भी रोक टोक नहीं होगा केंद्र की तरफ से। यह भरोसा मिला। और जो बिहार में बजट की कमी का बार बार हवाला दिया जाता रहा अब तक, 2005 से अभी तक, वो भी दूर करने की बात कही गई, यानी कि आने वाले कुछ सालों में बिहार के बजट में भी इजाफा हो सकता है। इसलिए जो नीतीश कुमार ने आज लिखा है उसमें सीधा सीधा संकेत यही है कि उन्होंने अपना समर्थन एनडीए को दिया, यानी नरेंद्र मोदी को दिया, और बदले में नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया कि बिहार को भी बहुत कुछ मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में बिहार की तकदीर, तस्वीर बदल जाएगी? क्योंकि अब देखिए, बहुत सारे 8 मंत्री हो गए, गिरिराज सिंह बने, ललन सिंह बन गए, चिराग पासवान बन गए, बहुत बड़े जीतन राम मांझी को मंत्री बना दिया। मतलब कि बिहार में एक सीट की, अब सोचिए, एक सीट की पार्टी है हम, उसे भी मंत्री बनाएगा और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, कैबिनेट मंत्री का पद मिला है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिहार को मोदी ने इशारा कर दिया, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिलेगा। अब शायद ये चुनाव की वजह से मिल रहा हो क्योंकि अगले साल चुनाव भी है, या फिर मोदी ने अपना बड़ा दिल दिखाया, क्या वजह है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय।